तुम्हें वो लिखनी होगी। एक सारे पेज में लिख लो तुमने क्या गलतियां करी हैं, क्यों करी हैं, कैसे हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या मैं इंप्रूव कर सकता था, ये सारी गलतियां भी रख लो। और ये गलतियां रिपीट नहीं करनी है भाई, ठीक है, ये गलतियां बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। और वेट फॉर अ मिनट, आई कैन, हाँ DND लगा दिया। ओके, अब बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है भाई, बताओ, आप जो बताओगे वो करेंगे, करना पड़ेगा। देखो, और बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ इस वीडियो में आपके साथ, शेयर मटेरियल तो मैं करता हूँ। अब सुनो, पहला पॉइंट रियलाइजेशन, रियलाइज करो गलतियां क्या हुई, सोशल मीडिया चला रहा था, क्या चला रहा था, वो सब की बात छोड़ो। अब बात करते हैं मेक शीट। आपको ना एक शीट बनानी है। शीट कैसी? सबसे पहली चीज, मैथन गो पर जाओ, सर ने प्रायोरिटी लिस्ट दे रखी है 90 डेज वाली, उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लो। 50 टॉपिक्स केमिस्ट्री में दे रखे हैं, कुछ टॉपिक्स फिजिक्स में दे रखे हैं, और 40 टॉपिक्स मैथ्स में दे रखे हैं, इनकी भी निकलवा लो, ठीक है। अब आप जब भी चैप्टर कर रहे होगे तो आपका ये होना चाहिए कि आप इस प्रायोरिटी में कर रहे होगे, और एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो कर ही रहे होगे, क्योंकि इन टॉपिक्स की वेटेज लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब आती है आपको एक शॉर्ट शीट्स बनानी है। वो ये होने वाली है कि ये जो शीट्स मैंने बनाई हैं, ये आप देख सकते हो, अगर दिख रहा हो, आई होप सो, दिख रहा है क्या? ये देखो, चैप्टर्स नेम एनसीईआरटी, आप देख लेना आप रोक के, है ना। अब मैं बताता हूँ, आपको चैप्टर नेम लिख लेने हैं, वन शॉट आप करोगे, उसके बाद नोट्स जो आपने वन शॉट के बनाए उनको रिवाइज करना आपकी जिम्मेदारी होने वाली है, और फिर एनसीईआरटी रीड करनी है। अब एनसीईआरटी आपको एटलीस्ट केमिस्ट्री की रीड करनी है, और एनसीईआरटी से आप डेरिवेशन फिजिक्स में पढ़ लेना। मैथ्स की एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, उसको रीड मत करना, तो उसमें आप छोड़ देना, ठीक है। सिर्फ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करनी है, और इंग्लिश की एनसीईआरटी भी रीड करनी होगी कभी ना कभी, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लो, टाइम मिले तो एग्जाम्पल कर लो। ये हमें ना बोर्ड्स के लिए एक बहुत ही इनरिचमेंट में जाना है कि बोर्ड्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भाई लास्ट 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज लगाने हैं, और इतना इनफ होने वाला है। तो आप ऐसे कॉलम्स बना लो, कैसे करना है सब तुम्हारा भाई बताने वाला है आज की वीडियो में, ठीक है। और जो तुम्हारा भाई करेगा वही तुम्हें बताएगा, ऑफकोर्स, ये बात है। तो ये बना लेना, ठीक है। और अगर आपको ये भी चाहिए फॉर रेफरेंस, तो आई विल शेयर इट ऑन अ टेलीग्राम, सो जिसने ज्वाइन नहीं करा है कर लेना। और भाई ये जो लिस्ट मैंने बनाई थी टेली ट्रैकर वाली, इसको मैं दोबारा से शेयर करूंगा, ठीक है, दोबारा से शेयर करूंगा। और आज मैं भी निकलवा के लाऊंगा, मेरा भी फिनिश हो रहा है, कुछ मैं इसमें भर नहीं पाया था डेली, लेकिन अब मैं इसको निकलवा के लाऊंगा, और डेली भरेगा तुम्हारा भाई इसको, क्या डेली मैं इसको भर रहा हूँ, और खतरनाक तरीके से भर रहा हूँ, डेली अपडेटेड रहूँगा, इसका क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, एवरीथिंग आई विल बी शेयर, ठीक है। अब बात करते हैं, शीट बना ली भाई, अब बताओ करना क्या है। तो चलो शुरू करते हैं, व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 60 डेज फॉर JEE मेंस एंड 21 डेज फॉर बोर्ड्स। अगर मैं मान के चलूँ आपका बोर्ड 17 तारीख को शुरू हो रहा है, मैं 15 तारीख को तक खत्म करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो बंदे 12th में है ना, जिनका अप्रैल अटेम्प्ट भी है और बोर्ड्स भी है, उन्हीं की बात करूँगा, क्योंकि मैं भी उन्हीं में आता हूँ। ड्रॉपर्स के लिए तो भाई प्रैक्टिस करो, और मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। और ठीक है, अपने अटेम्प्ट वाले जो बंदे हैं उनको देखो, एक बार को 12th वाला पार्ट जो है ना आपको अच्छे से कर लेना है, अच्छे से, इन द सेंस इस अच्छे से करना है कि थ्योरी एटलीस्ट JEE और बोर्ड्स दोनों लेवल की हो जाए, ठीक है। अब इसको देखो, आप वन शॉट देख रहे होगे, आप वन शॉट प्रेफर करो जहाँ से भी करने, बट आपको 12th वाला पार्ट अच्छे से करना है, जो JEE भी हो जाए और बोर्ड्स भी हो जाए। थ्योरी तो क्या है, अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाएगी, वो अपन लोग बाद में भी कर लेंगे, बट JEE की थ्योरी नहीं छोड़नी है, ठीक है। 12th वाला पार्ट अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सॉरी, अब बात करता हूँ कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स और चैप्टर्स कौन से हैं JEE में। आप बोलोगे भाई कल पेपर दे के आया है, तू तो बोला था हाई वेटेज। मैं हाई वेटेज की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने 12th के सिलेबस में भी, बोर्ड्स में भी, और सभी के में भी, ठीक है। इसमें से जो चैप्टर्स में 11th के हैं उनको आपको 11th में सबसे पहले करना है, और कोई चैप्टर मत उठाना भाई, उठा के रोगे, पछताओगे, और नंबर नहीं आ रहे होंगे फिर रोगे, ठीक है। तो इसलिए करना क्या, ये जो चैप्टर्स हैं, टोटल 20 चैप्टर्स हैं, इसमें से कुछ हमारे 11th के हैं, कुछ हमारे 12th के हैं। इसको मैं आपको फोटो में आपकी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर, ठीक है। ये पूरी शीट मैं फोटो शेयर कर दूंगा चैप्टर्स की, आप कर लेना। अगर मैं यहाँ पे चैप्टर के नाम बोलने लग गया ना, तो फिर वीडियो और लंबी होगी, और आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, राइट। तो ये भी जो चैप्टर है ना, इसमें जो 11th वाले चैप्टर उनको आप अलग से एग्रीगेट कर लेना, ठीक है, अलग से उनको सेलेक्ट कर लेना। और फिर जब भी आप 11th के लिए पढ़ रहे हो, 11th का टाइम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ भाई और क्या करना होगा। अगर आपके पास टाइम मिल रहा है, बोर्ड तो देखो आपको 10 ईयर के पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं, बट अगर आपको टाइम मिल जा रहा है, कहीं से जुगाड़ पानी कर ले रहे हो टाइम की, तो आप 5 साल के पीवाईक्यूज लगाते हुए चलना JEE के लिए, ठीक है। और अगर नहीं लगा पा रहे हो तो चिल रहो, तुम्हारा भाई भी नहीं लगा पाएगा। अभी क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। कैसे भाई, मैं कल पेपर दे के आया, और मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट हैपेंस टू मी।
मैंने मैथ्स खोली, मैथ्स बहुत ज़्यादा लेंदी थी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। तो इसका सिचुएशन में आप इसको कैसे हैंडल आउट कर सकता हूँ, ये मैथ्स इसी तरीके से अच्छी हुई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपको पेपर अच्छे से करना है मैथ्स का, तो हर वैरायटी के क्वेश्चन आपने लगा रखे हो ताकि आपको वहां पे सोचना ना पड़े, वहां पे सिर्फ आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़े। समझ रहे हो क्या? तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स में करनी होगी और कैलकुलेशन इस तरह से ले जानी होगी, उस लेवल पे ले जानी होगी कि फास्ट भी हो रही है और सही भी हो रही है, एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए। नहीं फास्ट तो कर रहे हो दुम 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 दुम, बट भाई गलत हो जा रही है। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है ना। उसके बाद फिजिक्स, भाई फिजिक्स का मैं एनालिसिस करूँ, मैंने फिजिक्स जो देखी थी भाई मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड थी। एक वो था कोई, मेरे को याद है ना, YDS एक्सपेरिमेंट पर 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। बट अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो भाई बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड थी। तो अगर आप फिजिक्स को बिल्कुल डीपर साइड में नहीं पढ़ सकते हो तो भाई कोशिश करो कि आप उसको फार्मूला बेस्ड तो पढ़ ही लो एटलीस्ट, ठीक है। और सारे फार्मूले याद कर लो, उनकी एप्लीकेशंस याद कर लो भाई, बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री में इस साल कुछ अजीब हो रहा है। फिजिकल की वेटेज कहीं ना कहीं बढ़ा दे रहे हैं और ऑर्गेनिक इन्होंने कम कर दिए। ऑर्गेनिक क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं इस बार में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना कर्तव्य हम छोड़ दें। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी से करना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं उठकर सीधे एनसीईआरटी से। फिजिकल के लिए यू हैव टू बी द क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैथ्स में बताया है वही है, क्योंकि फिजिकल में भी क्वेश्चंस लेंथी हैं एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आपको इनको अच्छे से करना होगा। मैंने बताया जो मैंने एनालिसिस करा, आप भी बता सकते हो अपने शिफ्ट की नीचे कमेंट्स में। अब बात करते हैं जो बंदे सिर्फ बोर्ड्स पर जाना चाहते हैं। जो बंदे सिर्फ बोर्ड्स पर जाना चाहते हैं उनके लिए देखो, थ्योरी तो आप जेई का कवर कर लो, आपका बोर्ड्स हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ थ्योरी तो आप जेई का कवर करते रहो, बोर्ड्स की भी थ्योरी कवर होती चली जाएगी। बात आती है अगर आपको बोर्ड्स के लिए कोई डिफरेंट चैनल्स चाहिए कि भैया नहीं भैया मेरे को आप गलत चीज़ कर रहे हो, आप मेरे को बस बोर्ड का बताओ, तो देखो बोर्ड के लिए आप ऐसा कर सकते हो। इंग्लिश के लिए भाई आई विल सजेस्ट यू, एक चैनल है इंग्लिश भाई, तानिया मैम है, उसमें शर्मा है या मिश्रा है, मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। तानिया मैम के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है उस चैनल पर, आप उसको देख सकते हो। मेरे बहुत से दोस्तों ने बोला है जो कोटा में रहते हैं वो इंग्लिश उन्हीं से पढ़ते हैं, खतरनाक लेवल पे पढ़ाते हैं। और दूसरा आप कैफेपीडिया पर भी जाकर आप उनको देख सकते हो भाई को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की कर अपनी लाइफ में मैंने 4 से 5, कल मैं जो लाइव ले रहा था मैंने 4 से 5 बार ये बोला कि फिजिक्स अगर आपको पढ़नी है, बोर्ड लेवल भी पढ़नी है, जेई लेवल भी पढ़नी है, तो आप विजेता सीरीज में जो शैलेंद्र सर पढ़ा रहे हैं आप उनसे पढ़ो। अब बोलोगे भाई तू इतना शैलेंद्र सर क्यों कर रहा है? भाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं शैलेंद्र सर से 9th और 10th में पढ़ता था, उनके घर जाके, वो इंस्टीट्यूट चलाते थे अपना खुद का, और मैं वहाँ पढ़ता था। और 9th 10th में जो मेरी फिजिक्स थी वो बहुत खतरनाक लेवल पे थी, मुझे फिजिक्स से प्यार हो गया था। आप मेरे कभी अंकल से मिलेंगे, कभी उनसे बात होगी, मैं आपको बताऊंगा। मैंने 9th में उनसे बोला था कि मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, माई फेवरेट सब्जेक्ट वॉज फिजिक्स एंड मैथ्स हुआ करते थे उस टाइम पर, ये मुझे मजा आता था सॉल्व करने में, राइट। और केमिस्ट्री तो मेरी कभी भी अच्छी नहीं रही, तो मैं बात कर रहा हूँ तो उनसे ना पढ़ के मजा आता है, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत डीपली, और मैंने उनसे पढ़ रखा है, मेरे उनसे कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो मतलब कि मैं उनसे पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने उनके पढ़ाने का तरीका मुझे पता है, राइट, और बहुत ही तगड़ा पढ़ाते हैं। बट अगर आपको उनसे नहीं पढ़ना, वैसे मैं कहूँगा एक बार ट्राई करो, सर बहुत तगड़े सर हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं आ रहा तो फिजिक्स बाबा की 20 डेज प्लेज है, एक सीरीज है, वो आप कर सकते हो। और ये मैं भाई रिकमेंड कर रहा हूँ, रोहित शॉ भैया हैं आईटी दिल्ली के, उन्होंने अपने चैनल पे बताई थी, तो मैंने अब बढ़िया ही होगी तो मैं भी आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए तो भाई फिर मैं बोलूँगा, केमिस्ट्री अगर आप कर रहे हो तो जेई लेवल पे करो, एनसीईआरटी करो, इनफ है। बट अगर आपको नहीं करना है तो भाई फिर आप भारत पंचाल सर हैं कि हैं भैया बताए थे कोई हमको, तो आप उनसे कर लीजिएगा और आपका मजा आ जाएगा, उससे एनसीईआरटी भी रीड कर लीजिएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री करनी है तो जाकी सौदागर भाई से कर लो, आप सर कर लो, भाई बोल लो, जो बोलना है बोल दो, तो जाकी सौदागर सर से आप कर लो, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस जिन बंदों ने रखी है कंप्यूटर साइंस, वो भाई अपनी कक्षा से कर सकते हैं। अब बात देखो करते हैं बोर्ड्स में क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। एनसीईआरटी तो भाई अच्छे से करनी है, चार्ट लेनी है एनसीईआरटी। और फिजिक्स में डेरिवेशंस आती हैं, एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, डायग्राम बनाने को आते हैं, एंड रे ऑप्टिक्स से फॉर्मूले वाले आते हैं, तो उनको अच्छे से कर लेना। बोर्ड्स के लिए लास्ट 10 ईयर की वैल्यू हमको लगा लेने हैं। तो भाई ये होने वाला ओवरव्यू। अब अगर बात करते हैं जो बंदे सिर्फ बोर्ड्स पर फोकस्ड है वो ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, वो आराम से करें, बोर्ड उनका बड़े प्यार से निकल जाएगा। बट जो बंदे चाहते हैं कि अपने अटेम्प्ट में एक सिद्धि हासिल करनी है, उनको कम बैक करना है, कोई ये ना बोल पाए कि कम बैक ही नहीं हो रहा, ये नहीं बोलना है, राइट। तो आप क्या करना है, आपको ना जेई लेवल पे थ्योरी करनी है, तो बोर्ड्स अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और बोर्ड्स भी अगर टफर साइड पे आ जाता है, जो कि लास्ट ईयर हुआ,
अगर टफर साइड पे आ जाता है, हम लोग प्रिपेयर्ड है भाई, सिस्टम पाड़ देंगे बोर्ड का भी, ठीक है। उस लेवल पे भी आपको तैयारी करनी होगी। और या दिस इज द फाइनल ट्रूथ फॉर मी। और अब कैसे करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, व्हाट इज द प्लान। प्लान सिंपल ही है भाई, 12th का सिलेबस उठा के चाटने वाला हूँ। हाँ अभी स्टार्टिंग में मैं शायद तुम्हें लगे 11th की चैप्टर क्यों कर रहा है, बट इट हैज़ टू डू भाई, इसको करना पड़ेगा। हाँ एक अब ये है स्पेशल स्ट्रैटेजी जो मैंने जुगाड़ बनती से लगाई है। देखो जुगाड़ से लगाने का मतलब ये नहीं होता कि जुगाड़ लगाया है, मतलब समझ जाओ। मैं अब फॉर्मेट फॉलो करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले फिजिक्स की पार्ट 2 वाली बुक उठाऊंगा। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड जो भी अपना चैप्टर्स हैं पार्ट 2 के रे ऑप्टिक्स उनको पहले निपटाऊंगा, क्योंकि कहीं हद तक वो आसान भी है और उनको कवर करने से अपना मोटिवेशन हाई हो रहा होगा। और तब तक अपन लोग बहुत सारे बेसिक्स ऑफ 11th कर लेंगे, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर रहे होंगे। अब मैथमेटिक्स में भाई सबसे पहले वेक्टर थ्योरी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर रहा हूँ। तब तक मैं कैलकुलस का थोड़ा बहुत बेसिक कर लूँगा, तो फिर कैलकुलस भी खींच दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भाई सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद भाई तुम्हारा भाई स्टार्ट कर रहा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा होगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंटरचेंज हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कैसे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो करना क्या है। ओके गाइज, तो मैंने बता दिया व्हाट टू डू, कहाँ से करना है, कैसे करना है और किस चीज़ पर ध्यान रखना है। मैंने फिजिक्स बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, मैथ्स में फिजिक्स में फॉर्मूले ज़्यादा याद करने हैं, एप्लीकेशन उनकी, ऐसे तरह से आपने समझ लिया हुआ। ओके आदित्य भाई, सो व्हाट टू डू, अब करोगे कैसे। मैं बता दिया भाई, करेंगे, डेली पढ़ना पड़ेगा भाई आपको। अब मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ, अब बोर्ड्स 21 डेज में है, एटलीस्ट 21 डेज का चैलेंज लेते हैं। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट इस चैलेंज को कंटिन्यू कर सकते हैं 21 डेज चैलेंज तक, ठीक है। आपको क्या करना है, आप डेली एक टास्क बनाओगे, उस टास्क को डेली सोने से पहले ख़त्म करना है। बहुत ही प्यार से बोल रहा हूँ, उस टास्क को डेली सोने से पहले ख़त्म करना है। जो बंदे आज ही वीडियो देख लेंगे अपना स्टार्ट कर देना आज से। टास्क वाला जो सीन है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, 26 जनवरी से सभी बच्चे टास्क बनाएंगे, उसको शेयर करेंगे, कैसे करना है सब बता रहा हूँ। तो अपन एक चैलेंज ले रहे हैं 21 डेज। सिर्फ एक चीज़ है, डेली पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट होके पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़े तो तुम गए, और अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं गए। हाँ अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है, तबीयत खराब हो जाती है कुछ, तब तो भाई देखो कोई कुछ नहीं है, ठीक है। वो फिर हो जाता है, फिर वो क्या कर रहे हैं, करना पड़ता है। बट आलस, मन नहीं लग रहा था, ये वो, तो फिर अपनी जाओ टुच कराओ, ठीक है। कुछ नहीं होना फिर, ठीक है। अब बात करते हैं। तो इस 21 दिन के चैलेंज में ये नहीं बोल रहा कि आपको डेली 10 घंटे पढ़ने हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आपको 12 15 16 घंटे पढ़ने हैं। जितना पढ़ोगे शिद्दत से पढ़ोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो टास्क लिस्ट आपने सुबह उठ के बनाई है या रात को सोने से पहले बनाई है, उसको ही कंप्लीट करोगे, दैट्स इट। और भाई कोई फालतू यूट्यूबर के चक्कर में मत आ जाना, ठीक है। और ओके डन, 21 दिन का टास्क। अब भाई आपको कैसे पता चलेगा, तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें एक चैनल है जिसमें सिर्फ मैं शेयर करता हूँ यार, ब्रॉडकास्ट है ना, वो मेरा चैनल है। और उसके बाद जो दूसरा चैनल है वो डिस्कशन ग्रुप का चैनल है। और वो डिस्कशन ग्रुप मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आप वहाँ पे आके बातें कर सको, मैंने इसलिए बनाया है एक दूसरे की हेल्प कर सको। तो 21 दिन का चैलेंज वहाँ से स्टार्ट होगा। सभी बंदे अपना चैलेंज जो भी उन्होंने टास्क लिस्ट बनाई है उसकी फोटो खींच लेना सुबह, ठीक है। जब कंप्लीट कर लिया रात में उसकी फोटो खींच लेना। एंड आपने जो कि कितने घंटे पढ़े हैं उसकी अगर मन हो तो उसका भी फोटो खींच कर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कोलैब बना के, कोलैज बोलते हैं जो भी बोलते हैं, सभी को मिक्स करके एक फोटो में आप उस पर शेयर कर सकते हो। और अगर किसी ने YPT ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो YPT भी ज्वाइन कर सकता है। वहां पे पता रहेगा कौन कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है। फर्स्ट थिंग होगी। सेकंड थिंग, टेलीग्राम पर अगर किसी बंदे को YPT ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेलीग्राम पर भाई डेली टास्क आने चाहिए, सिंपल सीधी बात है। टेलीग्राम पर मैं भी भेज रहा हूँ, आप भी भेज रहे होगे। और एटलीस्ट भाई ये जो प्रिंट आउट बोले निकाले वो निकलवा लेना, और ये वाला प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना, ठीक है। अगर आप कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे हो कि भाई मैंने क्या टास्क लिस्ट बनाई थी, क्या नहीं बनाया था, तो एक बात खा लो, एक कसम खाना इसको निकलवाने वाले, कि अगर इसमें जो भी मैं भरूंगा वो सही भरूंगा, अगर कुछ गलत होगा, झूठा कुछ नहीं भरूंगा, जो भी भरूंगा इस पन्ने में वो सच भरूंगा। मैं जो भरता हूँ सच भरता हूँ। देखो मैं भी चाहूँ यहाँ पे 25-25 घंटे लिख दूँ, पर नहीं लिख सकता, समझ रहे हो। मैंने कसम खाई है कि मैं इसमें जो भी लिखूंगा सच लिखूंगा, या फिर लिखूंगा नहीं, वहाँ दिन ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। ये कर लेना। और आप इसकी भी फोटो भेज दिया करोगे ना डेली, दैट्स इनफ। मैं भी शायद इसी की फोटो भेजूंगा आपको, ठीक है। और अब एक मजेदार चीज आने वाली है।
वीकली प्लान्स शेयर होंगे। अब आप वीकली क्या करने वाले हो, मैं वीकली करने वाला हूँ, मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा हर वीक में आके, या तो यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, ठीक है। और ठीक है भाई, अब सिस्टम पाड़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, बी कॉन्फिडेंट, किसी के कहने पर प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। क्या, किसी के कहने पर प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। लास्ट में जो दीदी का मैंने एग्जाम्पल दिया भाई, देख लो, बंदे उठ के जा रहे हैं आईआईटी, 2 महीने 3 महीने मेहनत करके शिद्दत वाली दे आईआईटी जा रहे हैं भाई, वो आईआईटी जा रहे हैं। सो होप नहीं हारनी है, लगे रहना है और बहुत से लोगों को बिलीव करवाना है भाई कि हम फेलियर नहीं है। एक अटैम्प्ट हमें डिसाइड नहीं करेगा कि हम फेलियर हैं। हमने मेहनत की है, हमने मेहनत पहले जैसी ही करी हो, बट अब करेंगे, शिद्दत वाली करेंगे भाई, डेली पढ़ना है। और भाई जो बंदे इस चैलेंज में हमारे अंदर गूदा है ना, गूदा, तो लेके दिखाओ ये चैलेंज और आओ टेलीग्राम पर, डेली भेजो। जो बंदा डेली नहीं भेजेगा ना अपना ये पर्चा भर के, मैं मान जाऊँगा वो बंदा ही नहीं है, मतलब चैलेंज करने की उसकी दम नहीं है, उसका ईगो है ही नहीं, वो नल्ला है, नल्ला। मैं भाई अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना जिस दिन, मैं उस दिन भी वहाँ पे 0 लिख के रियलिटी भेजूंगा कि मैंने आज पढ़ाई नहीं करी। मैं डालूंगा तो तुम क्यों नहीं डाल सकते भाई? मेरा तो चेहरा सब जानते हैं, तुम्हें भी डालना होगा भाई। दैट्स अब योर चॉइस है। और ये मेरी फाइनल वीडियो होने वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर कि मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, अब इसको ही फॉलो करूंगा। अगर किसी दिन मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ तो आप मुझे मोटिवेट कर रहे होगे, और किसी दिन आप फॉलो नहीं कर रहे होगे तो फिर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक लोगो है और वो लोगो बहुत ही अच्छा है कि साथ में फोड़ेंगे, मिलकर फोड़ेंगे। सो बी कॉन्फिडेंट एंड लेट्स स्टार्ट द चैलेंज फ्रॉम टुमारो। पढ़ाई आज से ही शुरू कर देना भाई, जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, पढ़ाई आज से ही शुरू कर देना 25 जनवरी से। बट ये वीडियो को मैं 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद जिन बच्चों को चैनल में ज्वाइन होना होगा वो हो जाएंगे। डिस्कशन ग्रुप खास करके ज्वाइन कर लेना। एंड भाई लेवल, मतलब जिस लेवल पे ये चैलेंज चलने वाला है ना, मज़ा आएगा, कसम से मज़ा आएगा भाई। पता है मैंने चैलेंज क्यों बनाया? एक चीज़ और शेयर करता हूँ, अगर तुम कर पाओ तो नहीं, मैं तो करूँगा। माय फादर वॉज बिजी, अभी ऑफिस में बिजी है वो, है ना। रात में जब बात करूँगा अपने पापा से, मैं बोलूँगा पापा अब आपको ना डेली मेरे से मेरा वो लेना है, बोलते हैं ना कि दिन में क्या करा। मैं अपने पापा को तो परमिशन दे रहा हूँ फुल कि पापा जो मैं टास्क बनाऊँगा आप मेरे से वो टास्क पूछो क्या हुआ। और ये नहीं बोलना है कोई बात नहीं कल करूँ, गाली देनी, गाली दो, सुनाना है, जो करना है डांटो, फटकार दो मुझे, इस लेवल पर जाके मुझे ट्रीट करो। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो फिर सुनाओ मेरे को, ये तो अपने पापा से बोलूँ। 30 दिन अगर तुम बोल दोगे ना पापा 30-40 दिन मेरे साथ ऐसा कर दो, भाई तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन, भाई पापा आज पूछेंगे यार एटलीस्ट कुछ तो कर लेता हूँ, सो लेता हूँ, कल करूँगा, नहीं चलो 2 पॉइंट कर लेता हूँ, पापा थोड़ा कम डांटेंगे, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई करनी है, तब जाके आईआईटी निकलेगा। और अगर नहीं भी निकलता भाई तो 3 महीने पढ़ाई कर लोगे शिद्दत वाली, बहुत 12th तो कंप्लीट कर ही लोगे पूरी बोर्ड्स के लिए। मैं तो जेई की लेवल की बात कर रहा था, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, बस चिल रहो, मस्त मौला आदमी बनो मेरे जैसे। एंड या बी कॉन्फिडेंट एंड साथ में फोड़ेंगे मिलकर। तब तक के लिए ओके बाय।